नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो हमारा गद्य विभाग है 6 मालवजी फौजदार यह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकाल दीजिए। पुस्तक में पेज नंबर 33 है, वह निकालिए। तो आप सब देखेंगे मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रप्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में यह एक एकांकी है मालवजी फौजदार। तो यह एकांकी में एक छोटे से बालक जो मालवजी फौजदार की जो मालवजी है उनकी निर्भयता और उनके कर्तव्य भावना, उनके अंदर की जो कर्तव्य भावना है, मातृप्रेम है, उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है इस एकांकी के द्वारा। और साथ में जो मराठा साम्राज्य के जो छत्रपति शिवाजी थे, उनकी जो उदारता, राष्ट्र के प्रति उसका जो प्रेम था, उसको यहाँ दिखाया गया है। साथ में उनका जो सेना नायक था, उनका नाम है तानाजी। उनका भी जो अपने महाराज यानी के शिवाजी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे 3 पात्र है। इन पात्र के नाम है शिवाजी, पहला पात्र शिवाजी है, फिर मालवजी है, फिर तानाजी, फिर दरबार। यहाँ पे 4 पात्र दिए गए हैं। तो पहला दृश्य हम देखते हैं। स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष, यानी कि शिवाजी का जो हम लोग क्या कहते हैं कि उसका रूम, तो शिवाजी का शयन कक्ष का स्थान है, वहाँ का ये दृश्य है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा, पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपको पुस्तक के अंदर जो चित्र दिया गया है वह है शिवाजी के शयन कक्ष का। वो सो रहे हैं, तो वहाँ पे मालवजी उनका वध करने, उनको मारने के लिए उनके कमरे में आते हैं। तब शिवाजी एक भयानक स्वप्न से अचानक उनकी आंखें खुल जाती है और मालवजी जब शिवाजी पर प्रत्याघात करते हैं, जब मारने की उनको कोशिश करते हैं, उसी क्षण वहाँ पे उनका जो सेना नायक है तानाजी, वह आ जाता है और पीछे से मालवजी का हाथ पकड़कर उनको रोकने का प्रयास करता है। फिर शिवाजी उठकर देखते हैं और मालवजी को वह अपराधी की दृष्टि से नहीं, लेकिन प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं। वह मालवजी एक छोटा सा बालक है। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, वह आश्चर्य में, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी पुत्र। तुम कौन हो वत्स यानी कि तुम कौन हो पुत्र। बालक वीरतापूर्वक, वीरता थी, कोई पण डर वगर, मेरा नाम मालवजी है, और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, गंभीरताથી કહે છે, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। कि गंभीर स्वर में एकदम
કઠોરતાથી કહે છે કે માલવજી, आप जानते हो कि इस अपराध के लिए तुम्हें कौन सी सज़ा मिलेगी या भोगनी पड़ेगी। मालव जी निर्भयतापूर्वक मृत्यु, उनको मृत्यु को कोई भय नहीं है और निर्भयतापूर्वक वो बिना डरे ही बोल देता है, क्या मृत्यु से बड़ी तो सज़ा कोई नहीं होगी। नहीं तो बोलते हैं कि मृत्यु, शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहते हैं कि मृत्युदंड यानी कि मृत्युदंड आपको मिले उनसे पहले आपको मुझे एक बात बतानी है। मालव जी वह क्या, और प्रश्न करते हैं कि कौन सी बात। शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। और शिवाजी सामने प्रश्न करते हैं कि जो तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी बातचीत है, उनसे मुझे लगता है कि तुम वीर पुत्र हो, एक वीर पुत्र हो और सत्यवादी भी हो, और मैं आशा करता हूँ कि तुम कभी मैं जो पूछूंगा उनका सही सही उत्तर दोगे और झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी जो बात सत्य है उसमें मैं अवश्य बता दूंगा, जिसमें छिपाने की कोई बात नहीं। कि मालव जी क्या कहते हैं कि आप जो पूछेंगे प्रश्न, जो बात सच्ची है वह बात मैं बता दूंगा, उसमें अवश्य मैं सच्ची ही बात बताऊंगा, इसमें छिपाने वाली यानी कि झूठ बोलने वाली बात कोई नहीं है। शिवाजी युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। शिवाजी ने क्या प्रश्न किया कि पुत्र तुम मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हैं। तो मालव जी ने क्या उत्तर दिया, नहीं ना। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हें मेरे कारण कोई नुकसान हुआ, मेरे कारण कोई नुकसान हुआ या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया, हानि यानी नुकसान। तो क्या मैंने कभी रास्ते की प्रति पर ढब्बा लगाया, यानी कि मैंने राष्ट्र के प्रतिष्ठा पर कोई कलंक लगाया, ऐसा प्रश्न शिवाजी ने किया। मालव जी महाराज यह सब कुछ नहीं। तो मालव जी ने उत्तर में क्या किया, ये जो आपने कहा है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, राष्ट्र के प्रतिष्ठा पे कोई धब्बा नहीं लगा, ये सब कुछ आपने नहीं किया है। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। तो शिवाजी ने सामने से दूसरा प्रश्न किया कि फिर यानी कि और कोई कौन सी बात है जो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए। मालव जी यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं करता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो, वध यानी कि मार दो, तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसलिए लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक ही उसी समय आपकी आँख खुल गई। तो शिवाजी ने प्रश्न किया था कि आप मुझे मारने क्यों आए। तब मालव जी ने सच्ची बात बता दी कि मेरे पिताजी आपकी सेना में, शिवाजी की सेना में सिपाही रह चुके थे और देश की रक्षा करते हुए उनके प्राण चले गए थे। प्राण न्यौछावर करना यानी मृत्यु हो जाना। तो
उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए थे, उनके पिता को मरे हुए 2 वर्ष हो गए थे। उसके घर में मालव जी और उनकी माता दोनों ही रहते थे और 3 महीनों से उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के लिए भूख कितनी असह्य है और उसके लिए उसने अन्न के लिए अपने पेट पालने के लिए दूसरी सेना ने उन्हें लालच दी कि अगर तुम शिवाजी को मार दो, वध कर दो, यानी कि मार दो, तो मैं तुम्हें अन्न दूंगा। तो भूख के कारण मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए आए थे और उनको मार ही रहे थे कि अचानक शिवाजी की आंख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हें इतनी कष्ट यानी तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? कि मालव जी ने प्रश्न किया कि मैं आऊँ ऐसा आवश्यकता कैसे थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार का लालन पालन यानी कि पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी भी कह रहे थे कि जो सैनिक राष्ट्र के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे सिपाही ने, तो उनके घर का पालन पोषण करना, उनकी चिंता करना तो शिवाजी का ही कर्तव्य होता है। तो वह कैसे आपके पास आए, वह तो आपको देखना होता है। उन्होंने कहा, बालक की निडरता और मन ही मन सहारते हुए दिखावटी रोष से, यानी कि बालक की निडरता को देखते हुए मन ही मन खुश हो रहे थे शिवाजी और रोष से यानी गुस्से से बोले, शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। उन्होंने अपने सेना नायक था तानाजी, उनको कहा कि इस बालक को ले जाकर, शिवाजी ने कहा, जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, कि कल उसको मृत्युदंड मिलेगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तो मालव जी क्या बोला कि आप मुझे मृत्युदंड भले ही दो, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। शिवाजी, वह क्या? प्रश्न किया कि कौन सी बात? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालव जी ने क्या प्रश्न रखा कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, मैं मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बार अपनी माता से मिलना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी ने प्रश्न किया कि यदि आप अपनी माता का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ से आपको भेजूँ और आप उनसे मिलकर वापस नहीं आए तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊँगा। मालव जी क्या कहते हैं कि मैं एक वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ बोलकर मैं मृत्यु से यानी कि मृत्यु से मरने से बचना नहीं चाहता और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता से मिलकर जल्द ही वापस आ जाऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए उनकी बात को मन ही मन खुश होकर, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। फिर शिवाजी कहते हैं कि ठीक है, मंजूरी दे देते हैं शिवाजी के, जाओ मिलकर आओ अपनी माँ से। तो वहाँ से मालव जी जाते हैं।
शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? और वहाँ से मालव जी चले जाते हैं। फिर बाद में तानाजी के साथ में शिवाजी बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस बालक में तो वीरता कूट कूट के भरी है और अपने माता का भक्त भी है, यानी कि अपने माता से अधिक प्रेम करता है। ऐसे ही बालक, यानी कि इन जैसे ही बालक अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, ऐसा कहा कि ऐसा तानाजी को कहा। तो यहाँ हम यह जो गद्य है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं कि बाकी का जो अधूरा गद्य है वह हम बाकी आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।